पक्का गैंग बनाएंगे। पूरा इंतजाम कर चुके। आजकल हर शुक्रवार को सैकड़ों फिल्में रिलीज होती हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सैकड़ों फिल्मों के शोर में कुछ ऐसी फिल्में भी दब जाती हैं जो असली मायने में सिनेमा का नायाब नमूना होती हैं, खासकर थ्रिलर जॉनर में। एक सच्चा थ्रिलर सिर्फ सस्पेंस नहीं होता, वो आपकी सोचने और समझने की शक्ति को चुनौती देता है। 2025 में कुछ बेहतरीन अनरिलीज या कम चर्चा में रही थ्रिलर फिल्में आई, जिन्हें देखकर मुझे लगता है कि आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैंने आपके लिए 5 ऐसी फिल्मों की लिस्ट बनाई है जो शायद आपने मिस कर दी हो। लेकिन रुकिए, आज की लिस्ट में एक फिल्म ऐसी है जिसके क्लाइमेक्स ने मुझे मजबूर कर दिया ये सोचने पर, क्या सही में मैं इस कहानी को समझ पाया। उस फिल्म का सीक्रेट ट्विस्ट जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक के बने रहना पड़ेगा। आज की लिस्ट में 5वें से पहले पायदान तक हम उन फिल्मों की गहराई में जाएंगे जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करेगी बल्कि आपका नजरिया भी बदल देगी। ये सिर्फ फिल्मों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक वादा है कि आपका ये वीकेंड इन फिल्मों से शानदार होने वाला है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करते हैं 2025 की उन थ्रिलर रत्नों की खोज को जो आपका दिमाग हिला दे। नंबर 5, इडली कढ़ाई। नाम सुनकर लगेगा कि कोई लाइट हार्टेड फैमिली ड्रामा है, लेकिन असल में यह मूवी एक गहरा इमोशनल थ्रिलर है। धनुष ने इस फिल्म में न सिर्फ एक्टिंग की है बल्कि डायरेक्शन भी किया है, और यही चीज इस फिल्म को स्पेशल बनाती है। कहानी एक आम इंसान की है जो अपने परिवार की जड़ों की ओर लौटता है, लेकिन वहां उसे अपने अतीत के कुछ ऐसे सच्चों का सामना करना पड़ता है जिससे बचना नामुमकिन है। फिल्म में कोई पारंपरिक एक्शन नहीं है, पर जो मानसिक तनाव और भावात्मक उलझनें दिखाई गई हैं वो आपको भीतर तक झंझोर कर रख देगी। धनुष और नित्या मेमन का परफॉर्मेंस फिल्म को और भी असली बना देता है, और ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है कि असली थ्रिलर बाहर नहीं, हमारे अंदर की लड़ाई में छुपा होता है। मूवी का नाम है इडली कढ़ाई, और 6.9 की रेटिंग के साथ आप इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते। नंबर 4 पर है अनुराग कश्यप की क्राइम ड्रामा मास्टरपीस निशांची। ये फिल्म उस इंसान के बारे में नहीं है जो गोली चलाता है, बल्कि उस कहानी के बारे में जो उसके अंदर चल रही होती है। मूवी में 2 जुड़वा भाइयों की कहानी है, एक अच्छाई की राह पर और दूसरा अंधेरे की ओर है। लेकिन अनुराग कश्यप के अंदाज में चीजें कभी सीधी नहीं होती मेरे दोस्त। हर किरदार ग्रे है, हर फैसला सही भी है और गलत भी लगता है। फिल्म का माहौल डार्क लगता है पर होता रियल है। ऐश्वर्या ठाकरे ने शानदार अभिनय किया, साथ ही साथ जीशान अय्यूब जैसे कलाकारों ने इसे और भी दमदार बना दिया है। कश्यप का कैमरा हर सीन में एक अलग कहानी दिखाता है, और फिल्म खत्म होते ही दिमाग में कई सवाल छोड़ने लगती है। मूवी का नाम है निशांची। 6.9 की रेटिंग मिली इसे IMDb पर, और बहुत जल्दी ये प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है। नंबर 3, आप पॉलिटिकल थ्रिलर पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको झटका देने वाली है। मूवी में बिहार के अपराध और राजनीति की उस दुनिया में झांकने को मिलता है जहां आम आदमी सिस्टम से टकराने की कोशिश करता है और कुछ समय बाद खुद उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। विनीत कुमार सिंह ने साहेब का किरदार इतना मजबूती से निभाया है कि आप उसके साथ साथ इस सफर को महसूस करते रहेंगे, जहां ताकत, भ्रष्टाचार और वफादारी आपस में उलझे हुए हैं। फिल्म सिर्फ क्राइम नहीं दिखाती, बल्कि ये सवाल उठाती है कि क्या सिस्टम इंसान को बिगाड़ता है या इंसान खुद सिस्टम बन जाता है। कहानी की रफ्तार, म्यूजिक और रियलिस्टिक टोन इसे बाकी क्राइम फिल्मों से अलग बना देता है। मूवी का नाम है रंगबाज बिहार चैप्टर, और IMDb पर 7.5 की रेटिंग के साथ आप इसे ZEE5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं। नंबर 2, अब हम बात करते हैं हॉरर और माइंड थ्रिलर के कॉम्बिनेशन की। अगर आपने वश मूवी या उसका हिंदी रीमेक अजय देवगन वाली शैतान देखा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि लेवल 2 उससे कई गुना ज्यादा डार्क और इंटेंस है। ये फिल्म किसी भूत प्रेत की नहीं है, बल्कि इंसान के मन में बसे डर की कहानी है। एक परिवार जो पहले एक बुरी शक्ति से बच निकला था, अब एक नई और भयानक ताकत का सामना कर रहा। फिल्म आपको चीखने से नहीं डराती, बल्कि सोचने से डराती है। जानकी बोडीवाला और हितेन कुमार ने ऐसे सीरियस और इमोशनल परफॉर्मेंस दिए हैं कि कुछ सीन आपके साथ लंबे समय तक के रहेंगे। ये फिल्म साबित करती है कि डर सिर्फ अंधेरे में नहीं, कभी कभी आपके मन में भी छुपा होता है। मूवी का नाम है वश लेवल 2, और इसे 7.4 की रेटिंग के साथ आप नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर सकते हैं। और अब नंबर 1 पर वो मूवी है जिसने भारतीय सिनेमा में सुपर हीरो यूनिवर्स की नई परिभाषा गढ़ दी। लोका चैप्टर 1 सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक अनुभव है। फिल्म में एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई गई है जो अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचान जाती है, और उसकी असली लड़ाई सुपर विलन से नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अतीत से होती है। कल्याणी प्रियदर्शनी का परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। विजुअल्स, बैकग्राउंड स्कोर और नरेशन इंटरनेशनल लेवल के हैं। डायरेक्टर ने भारतीय मिथक, लोक कथाओं और मॉडर्न साइंस फिक्शन को जिस खूबसूरती से मिलाया है वो देखने लायक है।
ये फिल्म बताती है कि सुपर हीरो बनने के लिए किसी कैप की जरूरत नहीं पड़ती या ऊपर चड्डी पहनने की जरूरत नहीं है, बस अपने डर का सामना करने की हिम्मत चाहिए। मूवी का नाम है लोका चैप्टर 1 और इसे आप 8.1 की रेटिंग के साथ जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 2025 की वो थ्रिलर फिल्में जो शायद बड़ी लाइमलाइट में नहीं आई, लेकिन अपने कंटेंट के मामले में किसी बड़ी फिल्मों को टक्कर देने में पीछे नहीं हुई। हर फिल्म अपने आप में यूनिक है, आपको कुछ ना कुछ नया जरूर देगी और द रिव्यू चैम्बर का मकसद ही यही होता है कि आप तक बेहतरीन सिनेमा पहुंचे, ना कि सिर्फ शोर। और उस सीक्रेट के ट्विस्ट के बारे में भी बात करते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी फिल्म देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम बहुत जल्दी एक और बेहतरीन लिस्ट के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अच्छी फिल्में और अपना ख्याल रखिए।